हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आर्क्स एंड क्वार्क्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्क्स के बारे में। आर्क्स होता है जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आर्क्स होता क्या है। एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैंने एक डिफाइन किया टोटल, ठीक है। इसमें मैं सम ले रहा हूँ टू नंबर्स का, ठीक है, ए और बी। ए और बी हमारे क्या है, वेरिएबल्स। ये सारा मैंने आपको जहाँ पर मैंने क्रिएट फंक्शन करना सिखाया था वहाँ पर आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ए में हमारी वैल्यू जाएगी जो भी हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने 1, तो 1 वैल्यू कहाँ गई, ए वेरिएबल में, और 4 कहाँ चला गया, बी वेरिएबल में, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या लग रहा है, प्लस, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे यदि प्रिंट करूँगा तो हमारे सामने क्या आ गया, 5, ठीक है। ये तो सिंपल था, ठीक है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। बट इन केस कि हमने एडिशन ऑपरेशन ही लगाना है, बट मैं चाहता हूँ कि चार जोन से 4 वैल्यूज़ हैं, इन सबको मैं प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे वेरिएबल भी चेंज करने पड़ेंगे, मुझे वेरिएबल बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं चाहता, ठीक है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इनपुट कितनी आएंगी, कितनी इनपुट्स होंगी। ऑपरेशन हमने चाहे सेम करना है, बट जो सी हमारी वैल्यूज़ है वो डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज़ डालूँ, हो सकता है यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज़ डालूँ, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्क्स। आर्क्स क्या करता है, हमें जो सी यूज़र इनपुट होती हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स डाले थे, ठीक है, ये जो से वेरिएबल थे उसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टार आर्क्स। आर्क्स को हम क्रिएट करने के लिए स्टार डालते हैं और लिख देते हैं आर्क्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है, ताकि टोटल हमारे पास स्टार्टिंग 0 है। और मैं लिख दिया 4 लूप लगाई, 4 नम इन आर्क्स। जो भी आर्क्स में जो भी नंबर होगा वो किस में जाएगा, नम में, ठीक है। और नम किसके साथ ऐड हो जाएगा, टोटल के साथ। टोटल क्या है, 0, ठीक है, तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा, फिर बाद में टोटल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास रिटर्न क्या होगा, ये जब ये लूप चल जाएगी सारी तो हमारे पास रिटर्न होगा टोटल, ठीक है। और टोटल हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 4 8 9 एंड 90 डाला, और आपके लिए मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर 89 भी लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसे रन कर दिया और मेरे सामने क्या आ गया, 201। आपके लिए मैं ऐसा करता हूँ, कैलकुलेटर भी खोल देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिर भी कि आपको कोई भी लगे ना कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे 1 4 8 8 + 9 + 90 + 89, ठीक है। और मैंने इक्वल टू डाला तो मेरे पास आ गया 201, जो कि हमारा आंसर था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि आर्क्स क्या होते हैं और उसे हमने कैसे यूज़ करना है। अब बात करते हैं क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स भी बिल्कुल सिमिलर होता है आर्क्स की तरह। इसमें डिफरेंस बस इतना है कि जो से आर्क्स होते हैं उसमें हम सिंपल लिस्ट लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास सिंपल डाटा था 1 4 8, ठीक है। बट क्वार्क्स में हम डिक्शनरी वाला डाटा लेते हैं, जिसमें हमारा डाटा डिक्शनरी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे नहीं पता कि कितनी हमारे पास इनपुट्स आएंगी, जैसे कि नेम, ईयर, ठीक है, और भी बहुत सारी इनपुट्स आ सकती हैं, बट मुझे नहीं पता कितनी इनपुट आनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन, और यहाँ पर जहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वहाँ पर मैंने लिख दिया क्वार्क्स। इस पर हम डालेंगे 2 स्टार्स और क्वार्क्स लिख दिया। फॉर के एंड वी का मतलब होता है कीज एंड वैल्यूज। जैसे कि मैंने डिक्शनरी में आपको बताया था कि एक कीज होती हैं और वैल्यूज होती हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इन क्वार्क्स क्या है, ये डॉट आइटम्स, मतलब कि जितनी भी इसमें आइटम्स है, आइटम्स क्या होता है, जितना भी डिक्शनरी में डाटा होता है उसे हम आइटम्स कहते हैं। ये सारा मैंने डिक्शनरी वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रिंट क्या हो जाए, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं क्या क्या प्रिंट कर रहा हूँ, के क्या है हमारी की, और वी क्या है वैल्यू, ठीक है। और मैं बाद में लास्ट में प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और उसमें मैंने डाटा डाल दिया, नेम इज इक्वल टू डिजिटल दारू। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने लिख दिया ईयर 2020, ठीक है। इतना लिखकर मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। रन करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, नेम डिजिटल दारू, ईयर 2020, और नन वो वैसे डिफॉल्ट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि आर्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। मैंने सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी ट्राई की है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।